बिश्नोई के नाम पर सलमान खान को धमकियों का सिलसिला थम नहीं रहा। सिद्धू मूसेवाला का मर्डर, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या, बाबा सिद्दीकी की हत्या सहित कई हाई प्रोफाइल केस के पीछे लॉरेंस बिश्नोई के होने का दावा किया जाता रहा है। लॉरेंस बिश्नोई आखिर कौन है ये लॉरेंस बिश्नोई? बिश्नोई एक ऐसा नाम जिसे रिसेंट टाइम में हर कोई जानता है। लॉरेंस को कुछ लोग अच्छा कहते हैं तो कुछ लोग बुरा, लोग गैंगस्टर कहते हैं तो कुछ लोग देशभक्त। आखिर लॉरेंस है कौन, लॉरेंस गैंगस्टर बना कैसे, ये जानने के लिए हमें आज से कई साल पीछे जाना पड़ेगा। 12 फरवरी 1992 पंजाब के दोतरवाली गांव में एक साधारण सी फैमिली में लॉरेंस का जन्म होता है। वहीं लॉरेंस के फादर लविंदर सिंह एक पुलिस कांस्टेबल थे और मदर सुनीता एक हाउसवाइफ थी। लॉरेंस का परिवार जमींदारों का परिवार था जिनके गांव में कई एकड़ जमीन थी और लॉरेंस का बचपन गांव में ही बीता। अब लॉरेंस के माता पिता लॉरेंस का एडमिशन एक क्रिश्चियन बोर्डिंग स्कूल में कराते हैं और लॉरेंस अपने स्कूल में सभी आम बच्चों की ही तरह था। अब अगर गाँव वालों के माने तो लॉरेंस बचपन में काफी सीधा साधा लड़का था। वहीं दूसरी तरफ लॉरेंस को हमेशा से लग्जरी लाइफ जीने का बहुत शौक था। अब लॉरेंस 10th क्लास में था तभी उसे अपने स्कूल की एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो और उसकी गर्लफ्रेंड फ्यूचर प्लान बनाने लग जाता है। अब यहाँ तक लॉरेंस के पास सब कुछ था, लग्जरी लाइफ थी, गर्लफ्रेंड थी, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कॉन्टैक्ट थे। 2008 ये वो साल था जब लॉरेंस ने क्राइम की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। 2008 में लॉरेंस स्टूडेंट पॉलिटिक्स चुनाव में अपने दोस्त रॉबिन बरार के सपोर्ट में राइवल कैंडिडेट को डराने के लिए लॉरेंस एक रिवॉल्वर से गोली चलाता है और इसके बाद ही लॉरेंस और लॉरेंस के दोस्त पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस फाइल होता है और इसके बाद लॉरेंस को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अब वहीं जेल में लॉरेंस हथियारों के सप्लायर से मिलता है और यहीं से लॉरेंस की क्राइम की जर्नी शुरू होती है। ये बात 2010 की जब लॉरेंस पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ा पर लॉरेंस ये चुनाव हार गया। अब लॉरेंस भले ही इलेक्शन हार गया और लॉरेंस को यह हार बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं थी और लॉरेंस ने राइवल कैंडिडेट पर अटैक किया और इसी केस में लॉरेंस फिर से जेल गया एंड इसके बाद लॉरेंस के राइवल गैंग ने लॉरेंस की गर्लफ्रेंड काजल को जिंदा जला दिया। अब वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि लॉरेंस की गर्लफ्रेंड को राइवल गैंग ने नहीं मारा, ये बस सिर्फ एक एक्सीडेंट था। अब इसे कुछ टाइम बाद ही लॉरेंस जेल से जमानत पे बाहर आ गया। अब साल 2011 में लॉरेंस फिर से चुनाव लड़ता है और इस बार लॉरेंस चुनाव जीत जाता है और अपने कॉलेज टाइम पर ही इस पर कई एफआईआर दर्ज की और स्कूल के टाइम पर एक सीधा साधा लड़का कॉलेज में आते आते एक गैंगस्टर बन जाता है। पंजाब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ही लॉरेंस की दोस्ती होती है विक्की से और लॉरेंस पंजाब यूनिवर्सिटी में अपने कई दोस्त बनाता है जैसे गोल्डी बरार, संपत नेहरा। ये वही लोग हैं जो आगे चल के लॉरेंस के गैंग को ऑपरेट करेंगे। अब यही लॉरेंस के कई दोस्त बने और दोस्त से ज्यादा कई दुश्मन बने। अब इलेक्शन जीतने के बाद लॉरेंस एक गैंग बनाता है इल्लीगल हथियारों की तस्करी करने के लिए ताकि वो अपने दुश्मनों से बच सके। लॉरेंस अगस्त 2012 में चंडीगढ़ के दो भाई रजत शर्मा और अंकुश शर्मा पर अटैक करता है। अब लॉरेंस अपनी गैंग का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। अब वो अपने गैंग मेंबर को पॉलिटिकल इलेक्शन में खड़ा करता है। इतना ही नहीं, 2023 में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में लॉरेंस का दोस्त एक कैंडिडेट से हार जाता है। तभी लॉरेंस उस कैंडिडेट को मार गिरा। लॉरेंस कॉलेज इलेक्शन के लिए किसी को भी मारने को तैयार था। अब इससे ये तो साफ दिखता है कि लॉरेंस यही नहीं रुकने वाला था और लॉरेंस आगे भी बहुत कुछ करने वाला था। अब लॉरेंस का एक दोस्त लॉरेंस से मदद मांगता है। अब अपने दोस्त की मदद करने के लिए लॉरेंस क्या करता है, राइवल पार्टी के कैंडिडेट को ही मार डालता है। इसके बाद लॉरेंस जयपुर में अंडरग्राउंड हो गया पर लॉरेंस यहाँ भी नहीं रुकने वाला था। यहीं पर वो ड्रग्स के इलीगल धंधे में हाथ डालता है बट लॉरेंस अब ज्यादा दिन तक अंडरग्राउंड नहीं रह पाया और 2014 में पुलिस के हाथों पकड़ा गया। अभी 2015 में कोर्ट पेशी के दौरान ये पुलिस के हाथों से फरार हो गया लेकिन अब लॉरेंस पुलिस से ज्यादा दिन तक बच नहीं पाया और पुलिस ने इसे फिर अरेस्ट कर लिया। अब यहाँ तक तो लॉरेंस गैंग का मुखिया था बट यहाँ से लॉरेंस का दोस्त गोल्डी बरार गैंग को चलाने वाला था। जेल में ही लॉरेंस की मुलाकात संदीप उर्फ काला जठेरी से होती है। अब लॉरेंस और काला जठेरी ने मिलकर 30 से ज्यादा मर्डर करवाया और इसके बाद इन दोनों में लड़ाई हो गई और फिर ये दोनों अलग हो। वहीं लॉरेंस अभी भी जेल में है और जेल में होने के बाद भी ये एंजॉय कर रहा है। लॉरेंस रॉकी की मदद से इलीगल हथियारों की स्मगलिंग कर रहा है और रॉकी दूसरे सिटी के लोकल गैंगों से हाथ मिलाकर इलीगल हथियार की सप्लाई करता है। और इतना ही नहीं, लॉरेंस जेल से ही भगत सिंह के फोटो के साथ वीडियो रिलीज करता है और लॉरेंस पब्लिक में अपने आप को देशभक्त दिखाता है और सोशल मीडिया पे कई ऐसे पोस्ट करता है जिससे पब्लिक के बीच में उसकी पॉपुलैरिटी बनी रहे। साल 2018 अब लॉरेंस ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से वो पूरे देश में फेमस हो गया। 4 जून 2018 लॉरेंस मीडिया के सामने सलमान को जान से मारने की धमकी देता है और इस धमकी के तहत आज से कई साल पहले हुआ एक केस से जुड़े थे। सिक्योरिटी आपकी तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यही जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। अब ये बात सितंबर 1998 की जब सलमान खान हम साथ साथ हैं मूवी की शूटिंग के दौरान राजस्थान में काले हिरन का शिकार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई और पूरी बिश्नोई कम्युनिटी काले हिरन को भगवान मान के उसकी पूजा करते हैं। अब इस वीडियो में हम सलमान के काले हिरन शिकार केस के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस केस के बारे में सभी को मालूम है। अप्रैल 2018 काले हिरन केस में ही सलमान खान को जेल होती है और यही वो टाइम था जहाँ लॉरेंस और सलमान दोनों एक ही जेल में थे बट सलमान को जल्दी ही बेल मिल जाती है और यहीं से लॉरेंस का सलमान को मारने का प्लान शुरू होता है। अब लॉरेंस अपने कॉलेज के फ्रेंड संपत नेहरा को सलमान को मारने की जिम्मेदारी देता है और संपत कई दिनों तो सलमान खान के घर की रेकी भी करता है। वो बस एक परफेक्ट टाइम का वेट करता है और उसे जल्दी एक परफेक्ट टाइम मिल भी जाता है।
संपत ने देखा सलमान खान अपनी बालकनी में आते हैं और संपत को लगा ये एक परफेक्ट टाइम है सलमान को मारने का। अब संपत का प्लान सही चल ही रहा था, तभी उसे रियलाइज होता है उसे एक राइफल चाहिए ताकि वो डिस्टेंस कवर कर सके, और इसी वजह से वो राजस्थान जाता है अपनी गैंग से बात करने के लिए। 6 जून 2018 संपत को हरियाणा पुलिस अरेस्ट करती है हैदराबाद, और संपत कंफर्म करता है सलमान को मारने का ऑर्डर लॉरेंस ने ही दिया था। पूरी साजिश रची जा रही थी, पहले सलमान खान के घर के बाहर की रेकी करना, फिर उन्हें मारने के लिए। अब भले ही लॉरेंस का ये प्लान फ्लॉप हो गया था, बट ये खबर न्यूज में आते ही लॉरेंस की पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ गई। वहीं लॉरेंस का एक दोस्त सिद्धू मूसेवाला को कॉल करता है 50 लाख रुपए की फ्रॉती के लिए। वहीं सिद्धू मना कर देता है, पर लॉरेंस खुद करता है सिद्धू को डराने के लिए, पर सिद्धू नहीं डरता। इसके बाद लॉरेंस की तरफ से सिद्धू मूसेवाला को कई धमकियां मिली, पर सिद्धू मूसेवाला लॉरेंस से किसी भी धमकियों से नहीं डरा। अब सिद्धू और उसके दो दोस्त हर रोज की तरह अपनी थार लेके बाहर निकलते हैं। वहीं सिद्धू के फैंस उसे घेर लेते हैं और उन्हीं फैंस की भीड़ में 2 लोग AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। इसी फायरिंग में सिद्धू और उसके दोनों दोस्तों को गोली लगती है, पर सिद्धू मूसेवाला नहीं बचता। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के कुछ देर बाद लॉरेंस का दोस्त गोल्डी बरार इस मर्डर की जिम्मेदारी लेता। अब इस मर्डर के बाद लॉरेंस रातों रात सोशल मीडिया सेलिब्रिटी बन जाता है। पंजाब के मशहूर गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद आरोपियों ने जश्न मनाया था। फरार होने के दौरान कार के अंदर की तस्वीरें अब सामने आई हैं। 23 अगस्त 2023 को लॉरेंस को गुजरात पुलिस अरेस्ट करती है इलीगल ड्रग्स केस में, और इसके बाद ही लॉरेंस को गुजरात के साबरमती जेल में शिफ्ट किया जाता है। 12 अक्टूबर 2024 बाबा सिद्दीकी बांद्रा में अपने दफ्तर से बाहर निकलते हैं। रात के समय बाबा सिद्दीकी दशहरा सेलिब्रेट कर रहे थे, तभी 3 लोग आगरों पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और उन्हें मार गिराते हैं। और हर बार की तरफ फिर एक सोशल मीडिया पर पोस्ट आता है और लॉरेंस की गैंग इसकी जिम्मेदारी लेती है। अब आखिर क्वेश्चन यही उठता है, किसी भी क्रिमिनल के लिए इतना आसान है जेल से क्राइम करना? इसका जवाब है नहीं। फिर आखिर लॉरेंस पुलिस की नाक के नीचे और आंखों के सामने से ये सब कैसे कर लेता है? अब इस बात का सवाल ना तो हमारी गवर्नमेंट के पास है और ना हमारे देश की मीडिया इस पर बात करना चाहती है। खैर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी एक और वीडियो में।